नमस्कार दोस्तों, अब यही करना बाकी था केंद्र सरकार के लिए कि किसी भी फसल का या फिर सब्जियों के भाव बढ़े और दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो। मैं सरकार से एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब प्याज के या किसी भी फसल के भाव कम होते हैं तो उस समय दिमाग क्यों नहीं लगाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। तो क्या करना सरकार के लिए बाकी था कि भाई 120 रुपये टमाटर के भाव हो गए हैं। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने रणनीति बना ली है। आपको डिटेल में बताएंगे क्या रणनीति यहाँ पे सरकार ने अपनाई है और किस प्रकार से लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही है और किसानों का क्या इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। चलिए दोस्तों, नाफेड भी हरकत में आ गई, ये अच्छी बात है। अब तक नाफेड की कोई अपडेट नहीं आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत यहाँ पे नाफेड की अपडेट आनी शुरू हो गई है कि किस भाव के ऊपर प्याज की खरीदी वो कर रही है। क्योंकि दोस्तों पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि नाफेड ने अपने भंडार पहले ही भर लिए हैं। नाफेड की जो खरीदी शुरू हुई थी उससे पहले, उसके बाद से नाफेड की किसी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं थी। लेकिन अब अपडेट एटलीस्ट आनी शुरू हो गई है कि भाई 1700, 1800, 1600, 1500 रुपये इस भाव के ऊपर वो प्याज की खरीदी करनी शुरू कर रही है। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों इंदौर मंडी की तीनों जिनसों के आज हमें क्या आवके देखने को मिली थी 3 जुलाई 2023 को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि भाई 120 रुपये प्याज टमाटर के भाव हो गए। इस पर सरकार की क्या रणनीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। तो सरकार भाई टमाटरों की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है उसके जो सचिव हैं रोहित कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि भाई टमाटर ग्रैंड चैलेंज शुरू करेंगे। इसमें टमाटर के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण में सुधार के लिए नए विचार आमंत्रित किए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताया कि चैलेंज अब शुरू होगा, नए विचारों से प्रोटोटाइप बनाएंगे और फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे प्याज के लिए प्रोटोटाइप बनाया था उसी प्रकार से बोल रहे कि भाई टमाटर के लिए बताएंगे। लेकिन ये भी दोस्तों कि ये जो आपने देखी है तेज़ी टमाटर में 120 रुपये, 80 रुपये इस भाव तक ये पहुँच गए हैं। इसमें ये अस्थायी तेज़ी है, फिक्स तेज़ी नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई जगह बारिश की वजह से सप्लाई जो है थोड़ी सी बाधित हुई है, जिसकी वजह से प्याज के भाव बढ़े हैं, माफ़ कीजिए टमाटर के भाव बढ़े हैं। लेकिन सरकार थोड़े से भाव बढ़े और अपने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दी, यानी कि रणनीति जो है सरकार बनानी शुरू कर रही है। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा दोबारा एक बार फिर से कि भाई प्याज के, टमाटर के, किसी भी जिनसों के भाव जो है अगर कम होते हैं तो उस समय ये रणनीति कहाँ जाती है, उस समय रणनीति क्यों नहीं अपनाई जाती जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो सके और किसान भाई अपनी फसल को, उपज को सड़कों पे ऐसे ही फेंकने के लिए मजबूर ना हो। नाफेड भी हरकत में आ गई है। चलिए अब दोस्तों बात यह है कि भाई टमाटर के भाव बढ़े हैं, इससे अब आरोप भी लगाना एक दूसरे पे स्टार्ट कर दिया गया है। कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतों में उछाल को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण टमाटर के भाव बढ़ गए। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश जी ने प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल पुराने एक बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया था दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया था? तो प्रधानमंत्री ने टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो यानी कि टमाटर, प्याज और आलू को टॉप शीर्ष प्राथमिकता बताया था। लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर को सड़क पर फेंका जाता है और फिर 100 रुपये, 120 रुपये में खरीदा जाता है। भाई ये तो पार्टियों के राजनीति है, इसमें आपस में आरोप लगाना एक जाहिर सी बात है। लेकिन किसानों को इससे फ़ायदा हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है। दूसरी एक बड़ी बात यह है दोस्तों कि दोबारा से जो बाधित किया गया था, 5 दिन का अवकाश था निर्यात के लिए प्याज का, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो अब बांग्लादेश में प्याज लगातार यहाँ पे भेजा जा रहा है। आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं कितना कितना कौन से बॉर्डर से एक्सपोर्ट यहाँ पे प्याज का किया गया है। तो गोजदंगा बॉर्डर से 83 ट्रकों का एक्सपोर्ट किया गया था। मेहंदीपुर बॉर्डर से एक भी ट्रक नहीं गए थे, जबकि यहाँ पे पेट्रा बॉर्डर से 4 ट्रकों का एक्सपोर्ट किया गया। टोटल 87 ट्रक यहाँ पे कल एक्सपोर्ट किए गए थे। आपको भाव भी बता देते हैं किस प्रकार से भाव यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। तो गोजदंगा बॉर्डर पे 83 ट्रकों का एक्सपोर्ट किया गया था और 44 ट्रक यहाँ पे बैलेंस बचे थे। उनमें मीडियम मोटा जो नासिक का है 31% तक बिका है, सुपर गोल्टा 36% तक और गोल्टा गोल्टी 33% तक बिका है। वहीं पे मध्य प्रदेश का जो प्याज है 32% तक बिका है। भारतीय पैसों में अगर बात करें तो लगभग 25 रुपये के आसपास यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश का प्याज। चलिए अब आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हमें आज आवक देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो आलू की ही बात कर लेते हैं। तो आलू में लगभग हमें 8000 कट्टों के आसपास की आवक देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर लहसुन की बात करें दोस्तों
तो लहसुन में हमें 8 से 10 हज़ार कट्टों के आसपास की आवक देखने को मिल रही है। और प्याज की बात करें तो प्याज में लगभग हमें 45 हज़ार कट्टों के आसपास की आवक देखने को मिल रही है। आवकें समान है दोस्तों, देखते हैं भाव आज किस प्रकार से रहने वाले हैं। उम्मीद यही है कि 17 रुपये के आसपास आज भी यहाँ पे टॉप भाव देखने को मिल सकता है इंदौर मंडी में प्याज का। बाकी कुछ समय बाद की और शाम को आपको अपडेट करा देंगे फाइनल भाव के साथ में। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और अपने कमेंट ज़रूर बताना कि सरकार जो भाव बढ़ने पर रणनीति अपनाती है वो कम होने पे क्यों नहीं अपनाती है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।